Hello guys, I'm Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी चल रहा था। इसमें खगोलीय या आकाशीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडीज है ये देख रहे थे। और आज की जो टॉपिक है वो है तारामंडल, है ना। तारामंडल क्या है या तारामंडल किसे कहते हैं, जिसको आप कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, है ना। कॉन्स्टेलेशन अर्थात तारामंडल क्या है, आज की इस कड़ी में हम समझेंगे तारामंडल को। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। ये जो तारामंडल है इसके नाम से ही समझ में आ जाती है कि तारों का समूह, तारामंडल। डिफिनेशन क्या है कि आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देते हैं। जब हम अंधेरी रात में आकाश को देखते हैं तो बहुत सारे धुंधले तारे हमको आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं। लेकिन उसी तारों को देखने में क्या होता है, बहुत से उस आकाश में चमकीले तारों का अलग अलग समूह दिखाई देता है। जब हम अंधेरे में आकाश को देखते हैं तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं तारों में कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं। अलग अलग चमकीले तारों के समूह होते हैं जिनकी कुछ विशेष आकृतियां हैं। और ये जो समूह अलग अलग है, इस समूह की विशेष आकृतियां होती है और इन्हें ही क्या कहते हैं, तारामंडल। इसी को क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं या कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो तारामंडल क्या है, कुछ नहीं, बहुत सारे तारों का, चमकीले तारों का समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल। जैसा कि इसको हिंदी में आप देखेंगे तारामंडल, इसके नाम से ही लगता है क्या है, बहुत सारे तारों का समूह है ना। तो कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं। आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देती है, परंतु उनमें कुछ चमकीले तारों के, है ना, उनमें कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं। कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं जिनकी कुछ विशेष आकृतियां होती है। उन चमकीले तारों की क्या होती है, कुछ विशेष आकृतियां होती है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तारामंडल। इन्हीं को तारामंडल कहते हैं। अब देखिए, इनके नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। मतलब क्या, अब इन तारामंडलों के जो नाम है वो इस पर डिफाइन, वो किसी भी तारामंडल का जो नाम डिफाइन हुआ है वह इस बेसिस पर हुआ है, इस आधार पर हुआ है कि वह जो तारों का मंडल है, वह जो तारों, चमकीले तारों का समूह है, उसकी आकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए कोई ऐसा तारामंडल है ना, जिसकी आकृति जो है रेक्टेंगुलर शेप की है। तो अगर रेक्टेंगुलर शेप की वो दिख रही है ना, तो उस रेक्टेंगुलर शेप के आधार पर उस तारामंडल का नाम रेक्टेंगुलर से संबंधित ही कुछ रखा जाएगा। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस तारामंडल की जैसी आकृति है, उस आकृति के आधार पर उस तारामंडल का नाम रखा गया है। अब अलग अलग चमकीले तारों के तारामंडल का सबका शेप अलग अलग है। तो जिस टाइप की शेप है या जिस आकृति का वो दिखता है, देखने में वो जिस आकृति का है, उसी आकृति का नाम जो है उस तारामंडल का रख दिया गया है। तो अब यहां जो है, तो इसको समझ लीजिए, इनके नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं। किनके नाम, जो आकाश में चमकीले ताराओं के तारामंडल हैं, उन तारामंडलों के नाम, है ना, तारामंडलों के नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। जिस तरह के तारा समूह की रचना है, उसी तरह का उस चमकीले तारामंडल का नाम रखा गया है। अगर कोई तारामंडल जो है स्क्वायर शेप का है, देखने में वो तारामंडल अगर स्क्वायर शेप की लग रही है, तो उस तारामंडल का जो नाम रखा जाएगा वह स्क्वायर से रिलेटेड ही रखा जाएगा, ताकि ये समझ में आ जाए। तो ये तारामंडल की जो नाम रखने की जो तरीका है, वह उसके देखने में वो जो जैसी संरचना लगती है, उसी आधार पर वो तारामंडल का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर प्रमुख तारामंडल जो है ना, जो प्रमुख तारामंडल है उसका नाम यहाँ 8 जो है, ये प्रमुख तारामंडल है जिसका नाम हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है सप्तऋषि या सप्तऋषि, ऐसे भी आप लिखिएगा सप्तऋषि और ऐसे भी सप्तऋषि। सप्तऋषि, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर ग्रेट बियर। उर्सा मेजर ग्रेट बियर। अब देखिए, ये सप्तऋषि का मतलब क्या है। सप्तऋषि में क्या होता है, वो 7 तारे हैं जो कि एक साथ होते हैं।
7 तारों का समूह एक साथ है, 7 तारे जो है बन के एक समूह बनाते हैं, वो एक साथ होते हैं, इसलिए उनको क्या नाम दिया गया, सप्तऋषि। और इंग्लिश में देखिएगा तो उर्सा मेजर या उर्सा मेजर ग्रेट बियर, उर्सा मेजर ग्रेट बियर, यह सप्तऋषि जो तारामंडल है उसका नाम है। एक हो गया। दूसरा है ध्रुव मत्स्य। ध्रुव मत्स्य यह है उर्सा माइनर लिटिल बियर, उर्सा माइनर लिटिल बियर। ये जो सप्तऋषि था ये था उर्सा मेजर ग्रेट बियर, ये जो ध्रुव मत्स्य है यह है उर्सा माइनर लिटिल बियर। ये ध्रुव मत्स्य है, ध्रुव तारा जो बोल रहे हैं। और तीसरा है ओरियन। क्या है, ओरियन, तो इसका इंग्लिश नाम है ओरियन ग्रेट हंटर, ओरियन ग्रेट हंटर। ये जो इसकी शेप होगी, इस तारामंडल की जो शेप होगी वो इस तरह ओरियन ग्रेट हंटर तरह की जो शेप होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ओरियन। तो ओरियन ग्रेट हंटर। चौथा है ड्रैको। क्या है, ड्रैको, तो ये हो गया ड्रैको ड्रैगन, ड्रैको ड्रैगन। ये सब जो है आप तारामंडल है। पांचवा है सिग्नस। सिग्नस इसका नाम है सिग्नस स्वान, ये सिग्नस स्वान जो है इस तारामंडल का नाम हो गया। और छठा है हरकुलीज। हरकुलीज जो है, ये हरकुलीज जो है एक तारामंडल है जिसका नाम है हरकुलीज। उसके बाद सातवां है हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह भी आपका एक तारामंडल है, हाइड्रा। और आठवां है सेंटोरस। कौन है, सेंटोरस। तो सेंटोरस जो है यह भी आपका एक तारामंडल है। तो यहाँ हमने कुछ जो है प्रमुख तारामंडल जो हैं उसको हमने देखा कि उसका नाम कैसे कैसे है, और प्रत्येक तारामंडल का नाम जो है उसके शेप के आधार पर, जैसी वो देखने में लगती है उसके आधार पर रखी गई है। अभी तक जो है 89 तारामंडल की पहचान हो चुकी है। कितना अभी तक, 89। ये भी याद रखिएगा, है ना, अभी तक 89 तारामंडल की पहचान हो चुकी है, की पहचान हो चुकी है। मतलब कि 89 तारामंडल जो है उसकी पहचान हो चुकी है ना। 89 जो आपका कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल है, उसकी पहचान हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। इसमें सबसे, इस 89 जो तारामंडल है ना, इस 89 में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंट्रोस में सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो ये है सेंट्रोस। देखिए यहाँ पर 8 नंबर में जो है सेंटोरस, यही है, ये सबसे बड़ा तारामंडल है, सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल, याद रखिएगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सेंटोरस जो है ये सबसे बड़े तारामंडल हैं। और इस सेंटोरस में 94 तारे हैं। इसमें क्या है, इसमें 94 तारे हैं। अब बताइए, जिसमें एक तारामंडल में 94 तारा है, किसमें, सेंटोरस में। तो ये याद रखिएगा, सेंटोरस जो तारामंडल है, इस तारामंडल में 94 तारे हैं। कितना है, 94 तारे हैं। इसलिए सेंटोरस क्या है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारामंडल है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारामंडल है। और अभी तक 89 तारामंडल की पहचान हो चुकी है ना, 89 तारामंडल की पहचान जो है हो चुकी है। और इस 89 तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। और हाइड्रा में सबसे कम तारे हैं, है ना। एक और है हाइड्रा, देखिए यहाँ हाइड्रा 7 नंबर और 8 नंबर पे है ना, 7 में हाइड्रा, 8 में सेंटोरस। हाइड्रा जो है यह भी, हाइड्रा क्या है, एक तारामंडल है। तो हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68, है ना, 68 तारे हैं। हाइड्रा में कितना तारा है, तो जो हाइड्रा नाम का तारामंडल है, इस हाइड्रा नाम के तारामंडल में 68 तारे हैं। कम से कम कितने हैं, 68 तारे हैं। और सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। सेंटोरस में 94 तारे हैं, हाइड्रा में 68 तारे हैं, 68 तारे हैं। तो मित्र, आज हमने तारामंडल को देखा, है ना, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है इसको समझा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।